Hello everyone, how are you all doing? So we are discussing this pretty book and we are now discussing one of the chapter which is enough. So this is Psychology of Money by Morgan Housel. The chapter is enough, never enough. क्या आपके भी बिलीव्स यही हैं कि आपने शायद कभी सोचा ही नहीं है कि आपको कितना है, कितना चाहिए आपकी लाइफ में, या अभी तक बस यही है कि ये और वो और सो वी ऑल्सो नीड टू पुट अ स्टॉप एटलीस्ट फॉर नाउ कि व्हाट इज द इनफ फॉर यू, डिफाइन योर इनफ। ओके, सो अब तक हमने क्या कवर किया है? हमने कवर किया है कि फर्स्ट वीडियो वाज आपका रिलेशन क्या है आपकी मनी के साथ, क्योंकि जैसा आपका रिलेशन है आपके फाइनेंस के साथ वैसा ही मनी आपके लिए काम करता है। और आपका जो एक बिलीफ सिस्टम बन गया है फाइनेंस के लिए, वो कैसे शेप होता है, क्या रीजंस हैं। एंड द थर्ड वन वाज कि आपकी सक्सेस या फेलियर में लक और रिस्क का क्या पार्ट है, और कितना आपके एफर्ट्स हैं उसमें। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या आप क्वांटिफाई कर सकते हैं? अगर आपको खुद को सोचना है, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, कि स्प्रेडशीट बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, के हाउ मच इज इनफ फॉर यू, बट देयर शुड बी अ जिस्ट, और वो आप ही को बनानी है, आपकी इनफ लिस्ट। ओके, देन वी विल डिस्कस हाउ कैन यू वर्क टुवर्ड्स योर इनफ। So this is Finance Simplified. I am CA Monica Jain and this is my email ID. So let's get forward. तो की टेकअवेज हैं इस सेशन के कि मेक योर एनफ लिस्ट टुडे। ओके, टुडे, टुमारो, whenever you are comfortable, whenever you get the time to make your enough list, please make it. So next, आपको कब रुक जाना चाहिए? आपको इनफ पता करना है, अगर फिर भी नहीं पता करा है तो आपको कितना मनी के पीछे भागना है, एंड व्हेन शुड यू स्टॉप एंड रिलैक्स एंड टेक अ पॉज एंड ऑब्जर्व योर लाइफ, दैट what is the real happiness for you. Money is just like एक चस्का लग जाता है, वो लत हो जाती है पैसे कमाने की। तो और ठीक है, तो डोंट रिस्क व्हाट यू हैव। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये वॉरेन बुफे का एक स्टेटमेंट है कि जो आपके पास है ना, जो आपके पास ऑलरेडी है, उसको आप कभी रिस्क में मत डालो उसके लिए जो आपके पास नहीं है, और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, आप उसके लिए जो आपके पास ऑलरेडी है आप उसे रिस्क में ना जाने दो, उसको सहेज कर रखो। कंपेयर, आपको कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए? एंड द लास्ट वन इज आर रिलैक्स, मेडिटेट एंड प्रे। सो हाउ मच इज एनफ फॉर यू? तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो दैट यू हैव इनफ? एंड व्हेन यू से दिस कि मेरे पास पर्याप्त है, तो आप, ये एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है, और आप अपने आप में पावरफुल फील करते हो। ठीक है, आपके पास है, या आपको पता है, वो भी एक आपको अपने आप में बहुत डिसाइसिव और सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आपको देगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं? और अगर नहीं कह सकते तो क्या गैप है? जो आपको चाहिए और जो आपके पास है उसमें कितना गैप है, और आपको उसको पाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है? स्टे कनेक्टेड विद मी एंड आई विल लाइक टू गाइड यू थ्रू योर जर्नी। थैंक यू। सो दिस इज अ केस ऑफ रजत गुप्ता एंड गोल्डमैन सैक्स। एंड रजत गुप्ता क्या थे, एक कोलकाता के स्लम एरिया में उनका बचपन गया था, और इन हिज फोर्टीज वो मैकिन्सी के सीईओ थे, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म थी। फिर
he took retirement in 2007. Okay, then उनको रोल मिला यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक फोरम पे. सी हाउ बिग दैट रोल वाज, राइट. और फिर वो बिल गेट्स के साथ फिलैंथ्रोपी का कुछ उनने काम किया है. फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे 5 पब्लिक कंपनीज के. तो कोई भी जो एक स्लम में था कोलकाता में, और नाउ ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन अलाइव, यू कैन से दैट. तो आपको क्या लगता है कि इतना सक्सेस, इतनी वेल्थ के बाद भी ऐसा क्या था कि उसने मनी के पीछे इतना भागे कि उन्हें अपना सब कुछ खो दिया? व्हाई डिड ही डू दैट? ओके, सो इन 2008 ही हैड $100 million उनके पास थे. वो कुछ भी पा सकते थे, जो भी उनको चाहिए सब कुछ पा सकते थे, लेकिन उनको क्या चाहिए था कि और उनको बिलियनियर बनना था. और वो उनको बहुत ही बैडली उनको मनी के पीछे भागना था. तो व्हाट ही डिड इनसाइडर ट्रेडिंग. मींस वो इंफॉर्मेशन जो लीक नहीं होनी चाहिए, जिससे कि सारा शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो जाता है जिस इंफॉर्मेशन से. और कुछ लोग अनवांटेड एंड जो इलीगल प्रॉफिट्स कमाते हैं क्योंकि उनने वो इंफॉर्मेशन लीक कर दी है. तो उनने अब कुछ इंफॉर्मेशन उनको मिली जो उनने अपने फ्रेंड को दे दी, और बाद में क्या हुआ, गुप्ता मिस्टर गुप्ता एंड राज रत्नम दोनों जेल चले गए क्योंकि उनने वो इंफॉर्मेशन लीक करी थी. तो दिस इज अ टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग, यू कैन ऑल्सो सर्च मोर फॉर दिस. तो जो भी उनके पास था, जो भी उनने कमाया, कहाँ से कहाँ तक आए वो सब, उनका करियर, रेपुटेशन सब खराब हो गया. क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनका इनफ क्या है, व्हेन ही शुड स्टॉप. तो ये है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर इनफ एंड व्हेन यू शुड स्टॉप. सो दिस इज बर्नी मैडॉफ. इनकी भी कुछ कहानी रजत गुप्ता जैसी है कि ये दो बहुत ही वेल्दी पर्सन्स थे एंड उन्हें सब कुछ खो दिया और पाने के चक्कर में. वो एक पॉन्जी स्कीमर थे. तो आई विल लाइक कि आप ये बुक में से पढ़ें. ठीक है. द क्वेश्चन वी शुड आस्क ऑफ बोथ गुप्ता एंड मैडॉफ इज व्हाई. क्यों? ये आपके सामने दो वेल्दी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनने ऐसा क्यों किया? क्यों कोई भी ऐसा करेगा जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हैं, स्टिल ही इज रनिंग आफ्टर मोर एंड मोर एंड मोर, राइट. वो इतना डेस्परेट है मनी के लिए कि जो उनके पास ऑलरेडी है, जो उनको चाहिए, वो उनने खो दिया. क्योंकि किसके लिए? जो उनको चाहिए था बट उनको उसकी जरूरत भी नहीं थी. आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट. तो दे थ्रू इट ऑल बिकॉज उनको बहुत ज्यादा चाहिए था, और उन्हें कोई सेंस नहीं था कि उनने अपना इनफ कभी डिफाइन नहीं किया था. ये कुछ एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत फेमस हुए और इसी वजह से वो आपके साथ बुक में प्रेजेंट किए गए हैं. तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब कभी भी और की चाह में आगे बढ़ते ही जाते हैं, और वो कभी भी क्रिमिनली ऑफेंस नहीं करते हैं. बट इज दिस द वे टू लिव योर लाइफ? Money is good. Money gives you freedom to explore more things about life. That what is the real happiness for you? It is good, but you should define your enough. आपको अपना enough पता होना चाहिए, and towards that enough you should always work. Mr. Warren Buffett, everyone knows him. This is plain foolish. अगर आप ऐसी चीज रिस्क में डालते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस चीज के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जो आपको चाहिए भी नहीं, तो दिस डज नॉट मेक सेंस. ओके, देर इज नो रीजन टू रिस्क वॉट यू हैव एंड नीड फॉर वॉट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड.
तो दिस इज द हार्डेस्ट स्किल टू अर्न व्हेन यू नो दैट अप टू दिस पॉइंट आई विल स्टॉप। ओके। तो जब तक आपको पता नहीं है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, तो आपको जिंदगी में खुशी, एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग कभी आएगी ही नहीं। ठीक है। तो हैप्पीनेस क्या है? रिजल्ट्स माइनस एक्सपेक्टेशन। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको 1 लाख रुपीज मिलेंगे, लेकिन आपने जो काम किया, जो एफर्ट्स डाले, जिसके साथ रिस्क था, जिसके साथ लक था, वो हो सकता है 90,000 तक पहुंचा। ठीक है। 1,90,000। नाउ हैप्पीनेस इज, अगर आप सोचते हैं कि आपको 1 लाख आपकी हैप्पीनेस है, तो आप खुश नहीं हो गए। हैप्पीनेस है, दिस इज द गोल 1 लाख एंड दिस इज 90,000। तो जो बीच की जो एक्सपेक्टेशंस है, आपको उसको जाने दिया, यू आर हैप्पी विद द 90,000। ओके। क्या होता है, आपको और चाहिए, फिर आपको ये इतने एफर्ट्स डाले, फिर आपको और एफर्ट्स डालने, फिर आप एफर्ट्स ही डालते जा रहे हो, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो। द सेकेंड लेसन इज कि आपको कंपैरिजन कभी नहीं करना है। ठीक है। तो ये बिल गेट्स हैं, एंड उनका कोट है कि अगर आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो आप अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, जो कि इंसल्ट इज अ बैड थिंग। वो आपको अपने आप को भी नहीं करनी, और आपको जानना कि आपका रिलेशन आपके साथ कैसा है। क्या आप अपने आप को उस तरह से ट्रीट करते हो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रीट करते हो? ठीक है। तो आप सोशली कंपेयर आप कभी भी किसी को करोगे, तो आप कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि आप जिससे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, वो भी किसी और से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। तो कंपैरिजन में कंपटीशन है, और रिलीफ, पीस, हैप्पीनेस, जॉय कहीं नहीं है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। क्योंकि जब भी आप कंपेयर करोगे, भले ही आपके पास पर्याप्त है, लेकिन आपके पास हमेशा किसी दूसरे से कुछ ना कुछ कम ही रहेगा। तो एक ऑथर ने कोट दिया है कि जैसे ही आप लास वेगास के किसी कैसीनो में जाते हो, तो वहां जीतने का क्या तरीका है? जैसे ही आप जाते हो, वैसे ही बाहर आ जाओ। तो द सेम रूल इज विथ सोशल कंपैरिजन। जैसे ही आपको लगता है कि आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया, जस्ट स्टॉप देन एंड देयर। ओके। एंड लिव हैप्पीली। क्या आप कभी ऐसा कर सकते हैं कि आपको, आपके पास मनी आ रहा है, बट उसके लिए आप जो कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो एथिकल नहीं है, वो इलीगल है, वो आपके इनर वॉइस उसको ओके नहीं बोल रही है, बट फिर भी आप कर रहे हैं क्योंकि आप में एबिलिटी नहीं है कि आप उस एक्स्ट्रा इनकम को डिनाई कर सको? तो इनफ, इनफ इज नॉट टू लिटिल। इनफ कभी भी बहुत छोटा नहीं होता। आप कभी छोटा इनफ की डेफिनेशन देंगे ही नहीं। इनफ इज ओनली थिंग दैट यू वांट, दैट यू रियली नीड, दैट यू रियली वांट। जो ऑथर ने दी है कि वो ये है कि आपकी जो एक इनसेशिएबल जो हंगर है मनी के लिए, वो उस पॉइंट पे रुक जाना चाहिए जिस पॉइंट के आगे जाने पे आपको रिग्रेट हो। ठीक है। क्योंकि जब पैसा आते जाता है, वो कभी हर्ट नहीं करता, जब तक कि जब उसका कुछ अपोजिट ना हो जाए, आपको कोई लॉस ना हो जाए। जैसे कि हम खाना खाते चले जाते हैं, तो हमें हमारे स्टमक हर्ट करने लगता है, हमें वॉमिटिंग आने लगती है, तो तब हमें पता चल जाता है कि हमें अब और खाना नहीं खाना है। लेकिन पैसे के साथ ऐसा नहीं होता। वो पैसे के साथ अपोजिट होता है कि जब तक आपको लॉस नहीं होता, तब तक आपको पता नहीं चलता। तो वो उस लॉस के पॉइंट तक जाने के पहले से ही आपको पता हो जाना चाहिए व्हेन यू शुड स्टॉप। तो this is the ultimate lesson that is given. There are many things never worth risking, no matter the potential gain. कुछ ऐसी चीजें हैं, उनको आपको भले ही कितना ही फायदा हो रहा हो, आपको वो चीजें कभी इतनी वर्थ नहीं है उस फायदे की कि आप उन चीजों को रिस्क में डाल दो, उन चीजों को खो दो। पहला, आपकी रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन बहुत वैल्यूएबल है। ओके। दूसरा, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। नो मैटर आपके पास कितना पैसा आ रहा है, बट यू शुड फील फ्री एंड इंडिपेंडेंट।
थर्ड, फ्रेंड्स एंड फैमिली। फोर्थ, आप जिससे प्यार करते हो वो आपको वापस प्यार करते हैं, ये भी इनवैल्यूएबल है। हैप्पीनेस इज इनवैल्यूएबल। ओके, रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली एंड फ्रेंड्स, love and happiness. These five things are most valuable than any amount of money that you can make, that you can get. Never risk these five things. तो ये इनवैल्यूएबल है आपके लिए। आपको इनको सेव कैसे रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है, आपको पता होना चाहिए आपके लिए इनफ क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि इन पांचों चीजों को कोई भी नुकसान हो। बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई भी काम जो इन पांचों चीजों को हार्म कर रहा हो वो आपको नहीं करना है। और आप इसी को बेस बना सकते हैं आपकी इनफ की डेफिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। हमें पता करेंगे कि कंपाउंडिंग से कैसे वेल्थ क्रिएशन होती है।